जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ हिमांशी आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, उन्होंने बताया कि किस तरह से जब उनके घर में फाइनेंशियली कोई दिक्कत चल रही थी संगत जी, उस टाइम पर उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। संगत जी, उस टाइम पर गुरुजी ने किस तरह से उनकी हेल्प की, जिससे उनको एक राह मिली संगत जी। तो संगत जी, इस सत्संग के थ्रू हो सकता है बहुत सारी संगत को बहुत सारे मैसेजेस मिले संगत जी, जो इस टाइम पर उनके लिए ज़रूरत हो। तो संगत जी, प्लीज़ सत्संग को शेयर ज़रूर करना, ताकि जिसको भी गुरुजी ये मैसेज दिलवाना चाहते हैं संगत जी, उन तक वो सत्संग पहुंच जाए। संगत जी, सत्संग को इसलिए आप शेयर ज़रूर किया करो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ जो मैं जनवरी में करने वाली थी, बट प्रोक्रेस्टिनेट करते 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 अप्रैल आ गया। तो आज गुरु जी ने मेरी सारी क्लासेस कैंसिल करके आज मुझे बिठा दिया सत्संग करने के लिए। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरी 12th क्लास 2021 में कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद मुझे करियर का समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि घर में फ़ाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे होगा। तो मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये कर सकते हैं। तो मैंने वो करनी स्टार्ट करी। अपने लोकल एरिया में ही मैंने एक कोचिंग ढूंढी और वहाँ से कोचिंग स्टार्ट करी। बट वो कोचिंग में कुछ भी प्रोडक्टिव हो ही नहीं रहा था। मेरी क्लासेस ढंग से नहीं हो रही थी। दिन में एक क्लास हो रही है, कभी वो भी नहीं हो रही है। और जिस तरीके से माहौल हो रहा था वहाँ का इंटरनली टीचर्स वगैरह का, तो मुझे लग रहा था यहाँ जाना मेरा बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। और उसके अलावा मेरे घर में जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मुझे ऐसे अपने घर वालों का पैसा ना ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पे कोचिंग में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। और तो मतलब मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे अपने पेरेंट्स का पैसा, एक तो इतनी मुश्किल से अरेंजमेंट होते हैं और फिर वो ऐसे वेस्ट हो जाए, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने वो छोड़ दी कोचिंग मई 2022 में। उसके बाद लगभग जुलाई आ गया। मैं खुद ही पढ़ती रही, मैंने खुद से पढ़ाई करी तब तक। और जुलाई में एक दिन यूट्यूब पे मेरे सामने एक ऐड आती है जिसमें फ्री स्कॉलरशिप की ऐड थी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की फ्री कोचिंग की। तो मेरे को लगा कि ये सही भी है या नहीं, बट मैंने कहा चलो देखते हैं, जो भी होगा फॉर्म फिल कर देते हैं। उसमें ऑनलाइन टेस्ट होना था हमारा और उसके बेसिस पे हमें स्कॉलरशिप मिलनी थी। तो मैंने वो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया, फिर उसका टेस्ट हुआ, मैंने टेस्ट भी दे दिया। तो मुझे लगा कि पता नहीं, देखते हैं अब सिलेक्शन भी होता है या नहीं होगा। तो फिर टेस्ट वगैरह दे दिया। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू लेना था हमारा कॉल पे। तो मुझे जब इंटरव्यू के लिए वीडियो कॉल आई, तो उस पे उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करे। तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, क्योंकि उसमें सबसे पहली टर्न मेरी थी और मैं बिल्कुल, और भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे हमारे साथ लाइव। तो मैं बिल्कुल नर्वस हो गई थी, मैं बिल्कुल भी ढंग से आंसर नहीं कर पाई। और उन्होंने, और जो हमारे साथ, मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स थे, वो इतने ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड से थे। मतलब उनके घर भी बहुत दिख रहे थे कि कितने वो मतलब गांव वगैरह से होंगे और कितने बैकवर्ड एरिया से हैं, कि मुझे लगा कि शायद ऐसी स्कॉलरशिप ऐसे बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। शायद ये मेरे लिए है भी या नहीं, मुझे लग नहीं रहा था। तो जब मेरा इंटरव्यू हो गया तो उन्होंने मुझे कहा वेट करिए, अभी आपको बताएंगे कि क्या होगा, कैसे होगा। तो जब मेरा इंटरव्यू हो गया तब मैं बिल्कुल डर गई थी, मुझे लगा मेरा शायद सिलेक्शन ही नहीं होगा। और क्योंकि मैंने बहुत ही ख़राब इंटरव्यू दिया था, मैं बिल्कुल भी ढंग से बोल नहीं पा रही थी, अपने आंसर्स नहीं दे पा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी मेरे को। तो उसके बाद मैं वहाँ वेट कर रही थी और मेरे को ना बिल्कुल रोना आने लग गया कि मेरा तो शायद सिलेक्शन ही नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके। तो मैं गुरुजी को प्रे करने लगी, गुरुजी मुझे नहीं पता कि ये स्कॉलरशिप मेरे लिए है भी या नहीं, कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं। ये स्कॉलरशिप शायद ऐसे बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैंने गुरुजी को प्रे करा कि आप जानते हो कि मेरी सिचुएशन क्या है, आप जानते हो कि उन बाकी बच्चों की सिचुएशंस क्या हैं, आप ही डिसाइड करना कि मुझे ये मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल ऐसे रोने की हालत में थी। फिर जब इंटरव्यू हो गया उसके बाद मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मैं बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं थी और मैं घर आ गई। तो मैं घर पे बैठी रही, पहले बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, फिर थोड़ा खुद को चीयर अप किया कि ठीक है, गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं, जो होगा अच्छा होगा और जो वो मेरे लिए सोचेंगे बेस्ट होगा। उसके बाद मैं
बैठी हुई थी, मतलब अपना डेली रूटीन फॉलो कर रही थी, नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही। और मैं ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी शाम को। कुछ दिन बीत गए थे इस बात को, तो लगभग 10-15 डेज़ हो गए होंगे। तो मुझे अचानक से कॉल आती है किसी की कि आप अब वो ऐप यूज़ कर रहे हो जो उस कोचिंग का ऐप था। मैंने कहा वहाँ, वो तो मेरे फ़ोन में पहले से ही चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो क्या कहते हैं, मैंने कहा पर मुझे भी पता नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा आपका सिलेक्शन हो गया है, इसलिए ही मैं आपको कॉल कर रहा हूँ कि चेक करने के लिए कि आपके फ़ोन पे वो एक्सेस हो रहा है ऐप या नहीं हो रहा। तो मैं लिटरली इतना शॉक हो गई, इतना इतना खुश हो गई मैं सुन के। मैंने कहा सीरियसली ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा तो इंटरव्यू इतना ख़राब हुआ था, मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आपको पक्का पता है, आपको मेरा नंबर किसने दिया, आपको कैसे पता मेरा सिलेक्शन है? मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करे उनसे। फिर उन्होंने कहा हाँ हाँ, मेरे पास आपका नंबर है, आपका नाम है, मेरे पास पूरी लिस्ट आई है जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तभी मैं आपको कॉल करके कन्फर्म कर रहा हूँ। और संगत जी, मैं इतनी खुश हुई उसके बाद, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती कितनी खुश थी। क्योंकि मतलब मुझे उस टाइम पे भी नहीं पता था कि मेरे को यहाँ से इस कोचिंग को जॉइन करके कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलनी थी एक्चुअल में। वो मुझे बाद में पता चला। जैसे गुरुजी ने तो पहले ही मुझे कोचिंग ब्लेस कर दी, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑनलाइन मोड, जब मैं चाहूँ जैसे चाहूँ वैसे पढ़ सकती हूँ घर बैठे, और वो भी इंडिया की टॉप फैकल्टी पढ़ा रही है। तो मतलब मुझे लगता है इससे ज़्यादा ब्लेसिंग गुरुजी मुझे क्या ही देंगे। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे इतने अच्छे लोगों से मिलवाया, इतनी अच्छी कोचिंग से आपने मुझे मेरी एग्ज़ाम की तैयारी करवाई है। थैंक यू सो मच गुरुजी। तो संगत जी, यही मेरा सत्संग था जो मुझे आज शेयर करना था। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, नेक्स्ट ईयर 2025 में मेरा अटेम्प्ट है इस एग्ज़ाम का, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स रहे, आप सबकी ब्लेसिंग्स रहेंगी तो डेफ़िनेटली मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा, और तब मैं नेक्स्ट ईयर इसका सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी तरह आप भी चाहें तो अपना सत्संग संगत के साथ शेयर कर सकते हैं। संगत जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संगत जी ईमेल आईडी है, आप अपना सत्संग वहां पर सेंड कर सकते हैं। जय गुरु जी।